Hello students, myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we are going to solve question number 3 of exercise 11B. आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसको करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A, B, C, D, E, F, यहाँ पे 6 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें आपको अगर रुपीस में अगर आपको अमाउंट दिया है तो उसको आपको पैसे में लिखना है और अगर पैसे में अगर अमाउंट दिया है तो आपको उसको रुपीस में लिखना है। और अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर वीडियोस अगर आपने अच्छे से देखे होंगे और आपने उसको अच्छे से अगर प्रैक्टिस किया होगा और सुना होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें मैंने आपको रुपीस को कैसे पैसे में लिखना है और पैसे को कैसे रुपीस में लिखना है उस प्रोसेस को मैंने आपको क्लियरली वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आज हम इसको ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है 25.36 और इस अमाउंट को जो हमको रुपीस में दिया है इसको हमको पैसे में लिखना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 2 चीज़ें करनी होंगी। एक तो हमको ये डॉट हटाना होगा और एक हमको ये रुपीस का सिंबल हटाना होगा और बाकी नंबर्स को हमको वैसे ही लिख देना होगा। तो इसका आंसर होगा 2536 यानी 2536 पैसे। इसी तरीके से बी नंबर है, बी नंबर में आप देख सकते हैं 802 पैसे दिए हैं। अब यहाँ पे पैसे को रुपीस में लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पैसे को हमको रिमूव करना होगा, इसको लिखना नहीं होगा और लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके उसके आगे डॉट लगा देना होगा और नंबर्स को लिख देना होगा। तो यहाँ पे 8.202 तो ये हमारा जो है अमाउंट रुपीस में लिखा जा चुका है। तो इस तरीके से 802 पैसे में हमारा जो रुपीस होगा वो होगा 8 रुपीस एंड 0.02। इस तरीके से हमको लिख लेना है। अगला है हमारा सी नंबर, इसमें आप देखिए 2125 पैसे को हमको रुपीस में लिखना है। तो इसके लिए हमको पैसे को नहीं लिखना है दोबारा यहाँ पे और लास्ट के 2 डिजिट के आगे डॉट लगा देना है और नंबर्स को लिख देना है। तो ये हो जाएगा 21.25। तो इस तरीके से 2125 पैसे को हम रुपीस में ऐसे हम लिख सकते हैं। अगला है हमारा डी नंबर, इसमें देखिए रुपीस में ये अमाउंट दिया है और इसको हमको पैसे में लिखना है। तो रुपीस को पैसे में लिखने के लिए हमको इस रुपीस के साइन को भी हटाना होगा और इस डॉट के भी साइन को हटाना होगा और बाकी नंबर्स को हमको वैसे ही लिख देना होगा। तो ये हो जाएगा 11536। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 11536 पैसे। उसी तरीके से अब हम ई नंबर को करते हैं। ई नंबर में ये देखिए 36,125 पैसे दिया हुआ है और इसको हमको रुपीस में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको इस पैसे को यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना है और लास्ट के 2 डिजिट काउंट करके उसके आगे डॉट लगा के नंबर्स को लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 361.25। तो इस तरीके से ₹361.25 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कि हमारा रुपीस में होगा। उसके बाद हमारा आखिरी जो फिल इन द ब्लैंक्स है का क्वेश्चन है वो एफ नंबर। इसमें देखिए रुपीस में ये अमाउंट हमारा दिया हुआ है 358.80 और इसको हमको लिखना है पैसे में। तो इसके लिए हमको रुपीस के साइन और डॉट को दोनों को रिमूव करके बाकी नंबर्स को वैसे ही लिख देना होगा। तो 35880 पैसे, तो ये हो जाएगा 35,880 पैसे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, in this way we can easily do the fill in the blanks
by following the process of converting rupees into paise and paise into rupees. How we can directly write rupees amount into paise and paise amount into rupees? Simply we have to follow two things. When we are going to write रुपीज इंटू पैसे, तो उसमें हमको दो ही चीज़ें ध्यान देनी है, एक रुपीज के साइन को हटा देना है और इस डॉट को हटा देना है और बाकी नंबर्स को पैसे लिख देना है और पैसे लिख देना है। और अगर हमको पैसे में अमाउंट दिया है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि आगे रुपीज का सिंबल लिख लेना है और इस पैसे को हमको नहीं लिखना है दोबारा यहाँ पे पीछे, और लास्ट के 2 डिजिट से आगे हमको डॉट लगा देना है, जैसे डॉट, और बाकी सारे नंबर्स को लिख देना है, दैट इज 8.02। इसी तरीके से सी डी ई एफ भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको किया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप द फिल इन द ब्लैंक्स इज क्लियर टू यू ऑल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जाए। देखिए इसमें लिखा है व्हाट इज रुपीज 76 इन पैसे। इसका मतलब ये है कि 76 रुपीज पैसे में कितना होता है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे का 1 रुपीज़ होता है। तो इसीलिए जब हम रुपीज़ को पैसे में लिखना होगा तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा बाय 100, या हमको क्या करना होगा, ये जो डिजिट दिया है उसके पीछे 2 जीरो हमको लगा देना होगा। बस इतना ही करने से ये जो है हमारा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर, so therefore पहले लिखेंगे therefore रुपीज 76 इज इक्वल्स टू 76 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 से 76 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 76 को जब हम 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा 76 रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7600 पैसे, यानी 7600 पैसे। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि आपको जो नंबर, जो अमाउंट रुपीस में दिया है उसको आप लिख लेंगे और 100 में से आप 2 जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारा 7600 पैसे हमारा रुपीस 76 को अगर हम पैसे में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7600 पैसे। बस सिंपली इतना ही करना है कि आपको रुपीस के अमाउंट को लिखना है और नंबर्स को लिखना है रुपीस में जो अमाउंट दिया, और रुपीस को लिखना नहीं है और पीछे उसके 2 जीरो आपको ऐड कर देना है, बिकॉज 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको यही प्राप्त होगा। तो या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको लिख सकते हैं, या हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 76 हमने लिख लिया और यहाँ से हमने 2 जीरो लेके यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। So the required answer is 76 rupees is equals to 7600 पैसे। ये हमारा आंसर। Okay my dear students, let's solve question number 5 also. Now you see question number 5 is if Sia wants to buy an eraser of ₹5, यदि सिया को एक इरेजर लेना है जिसका कॉस्ट है 5 रुपीज, तो उसको हाउ मच मनी सी विल पे इन पैसे। अगर उसको इस अमाउंट को अगर पैसे में अगर उसको बताना हो या पैसे में उसको अगर पे करना हो शॉपकीपर को, तो वो कितने पैसे उसको देने होंगे, ये हमको इसमें पता लगाना है। तो इसमें सिंपली हमको करना क्या है, 5 रुपीज़ को या ₹5 को हमको पैसे में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि हमको रुपीस के सिंबल को हटा लेना है और जो अमाउंट या जो नंबर या जो अंक हमको रुपीस में दिया है उसके पीछे 2 जीरो लगा देना है, तो वो हमारा अमाउंट रुपीस से कन्वर्ट होकर पैसे में चला जाएगा। तो
तो इस तरीके से पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर ₹5। तो ₹5 को हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे और यहाँ से 2 जीरो इसमें लिख लेंगे और ये हो जाएगा हमारा ऐसे। इन दिस वे ₹5 when we convert ₹5 into पैसे we get the answer 500 पैसे। यहाँ पे जब हम 5 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 500 पैसे। तो इस तरीके से हम अब इसका आंसर लिख लेंगे कि हाउ मच मनी सी विल पे इन पैसे। यहाँ हम लिख लेंगे आंसर सी विल पे 500 पैसे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख लेंगे सी विल पे 500 पैसे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज था हमारा, ये रुपीस को पैसे में कैसे लिखना है और पैसे को रुपीस में कैसे लिखना है, इसी को लेके इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे और इसके सारे क्वेश्चंस अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ अब आपका काम ये है कि आप उसको अपनी पीसी कॉपी में इसको अच्छे से आप लिखें और अच्छे से समझें और लेक्चर वीडियो को भी अच्छे से सुनें ताकि आप अच्छे से रुपीस को पैसे में कैसे लिखना है और पैसे को रुपीस में कैसे लिखना है इसको आप अच्छे से जान पाएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द क्वेश्चंस fill in the blanks as well as question number 4 and 5 is clear to you all. So thank you very much for watching my video. Thank you very much. Have a nice day.